दुनिया भर में शांति, अहिंसा और नैतिक चरित्र की शुद्धता का नजरिया देने वाले महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने चर्चित स्वच्छ भारत मिशन की भागीदारी के लिए एक दिन पहले यानी कि 1 अक्टूबर से ही देशव्यापी अभियान की अपील देशवासियों से की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें देश के हर हिस्से से लोगों को शामिल होने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि स्वच्छता पूरे देश की साझा जिम्मेदारी है। पीएम मोदी ने दुनिया भर में शांति, अहिंसा और नैतिक चरित्र की शुद्धता का नजरिया देने वाले महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर पर अपने चर्चित स्वच्छ भारत मिशन की भागीदारी के लिए 1 घंटा 10 बजे 1 घंटा श्रमदान की अपील पर स्वच्छता अभियान चलाया। इसी कड़ी में उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड 231 की निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता ने गोंडा गांव स्थित नगर निगम प्राथमिक विद्यालय व अरविंद नगर गोंडा नगर निगम विद्यालय में स्वच्छता अभियान चलाया और विद्यालय को स्वच्छ बनाया। इस स्वच्छता पखवाड़े में निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता के साथ जिला उपाध्यक्ष दिनेश धामा, नवनियुक्त मंडल अध्यक्ष सतीश राघव और बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के तहत पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता ने विद्यालय के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया और हाथ में झाड़ू लेकर विद्यालय की सफाई भी की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता अपने कार्यकर्ताओं, स्कूल के शिक्षकों, एमसीडी के सिपाहियों के साथ मिलकर स्वच्छता अभियान चला रही हैं। इसी अभियान के तहत फॉगिंग व्यवस्था की भी जिम्मेदारी एमसीडी कर्मचारियों को सौंपी और एमसीडी कर्मचारियों ने स्कूल के अंदर फॉगिंग भी की ताकि स्वच्छता के साथ साथ मच्छर जनित बीमारियों को भी भगाया जा सके। क्या कुछ कहना था वार्ड 231 की निगम पार्षद प्रीति नीरज गुप्ता और एमसीडी के अधिकारी गणों का, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सर, सबसे पहले मोदी जी के जन्मदिन पे ये पखवाड़ा शुरू हुआ है, 2 अक्टूबर खत्म होगा और ये महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर ये चला गया पखवाड़ा। अपने सारे कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ और हमारे कर्मचारी इतनी मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह सफाई कर रहे हैं। मैं इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ। जो सारे एमसीडी हम सब मिलकर एक साथ कार्य कर रहे हैं और एक भी छुट्टी नहीं लेते और जैसा भी हम लोग कहते हैं वैसे कर्मचारी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो क्या कुछ और लोगों को संदेश देंगी इस अभियान में और ज़्यादा गति दें और ज़्यादा संख्या में जुड़ें? हाँ, मैं ये कहूँगी ये अभियान बड़े से बड़ा कार्यक्रम करें और साहब ने देश को स्वच्छ बनाएं और सफाई करें। जैसे कि हम अपने घर को सफाई रखते हैं ना, ऐसे हम लोग चाहते हैं कि अपने घर के बाहर स्वच्छ रखें, अपनी जैसे गंदगी नहीं छोड़ते ऐसे ही अपने घर के बाहर की सफाई रखें। जैसे वो समझो कि जैसे हमारा घर है ऐसा सड़क भी रोड भी हमारी है। ठीक है, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने देश में ये जागृति जगाई, जिस जागृति को पूरा देश ही नहीं विश्व भी मानना है। तो जन्मदिन के शुभ अवसर पर मोदी जी के ये सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत रोज़ नए नए कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी के तहत गांधी जी का कल जन्मदिन है, तो उससे पहले जो स्वच्छता का अभियान उन्होंने चलाया है वो पूरे देश और वर्ल्ड में चल रहा है। तो हमारे मोदी जी की जो स्वच्छ सोच है, उस स्वच्छ सोच के लिए जन जन तक पहुंचाया है हमने। और हम हमारे देश के जो सफाई कर्मचारी हैं और हमारे देश के जो देश को ऊंचा रखने की सोच रखने वाले लोग हैं,
वो सारे इस अभियान में शामिल हैं। चाहे हमारे सफाई कर्मचारी हो, चाहे हमारे युवा हो, महिलाएं हो, सब इस अभियान में शामिल हैं और इस अभियान को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। और लोगों को क्या कहेंगे इस अभियान को आज ना चलाएं, केवल और अन्य दिन भी चलाएं? इस अभियान के तहत हम मोदी जी से जो सीख ली है, उन्होंने वो जो सिखाया है हमारे लिए, अपने घर को जैसे स्वच्छ रखते हैं वैसे पड़ोसियों के प्रति विचार रखें, उनका घर भी स्वच्छ रखें। ये नहीं कि अपने घर से निकाला और पड़ोसी के घर डाल दिया, उनका घर भी उतना ही स्वच्छ रखें, सड़क भी उतना ही स्वच्छ रखें जितना आप अपने घर के लिए और अपनी सोच के लिए रखते हैं, वैसे ही सोच सबके लिए रखें। तो ये हम मोदी जी से जो सीख ले रहे हैं वो सीख हमारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। हमारे पार्षद जी ने जिस दिन से इधर जीत हासिल की है उस दिन से घर घर में पूरा स्वच्छता का अभियान चला रखा है और जन जन तक जो भी स्वच्छता का मामला होता है वो तुरंत हल होता है। उसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिन पर दिन ये अपना कार्य को तेजी में ला रही हैं। क्योंकि स्वच्छता ही सेवा, आज का जो मिशन है स्वच्छता ही सेवा। जैसे जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, तब से उन्होंने महात्मा गांधी के जन्मदिन से पूर्व हर देश के सभी नागरिकों से अपील किया कि आप जरूर अपने आसपास सफाई बनाकर रखें, क्योंकि महात्मा गांधी जी का भी यही संदेश था, सफाई। तो हमें लगता है देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक तरफ जन्मदिन का पखवाड़ा चल रहा है, निगम पार्षद प्रीति गुप्ता जी और उनकी टीम के द्वारा लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं 15 दिन लगातार। और ऐसा नहीं, सफाई कर्मचारी तो न दिन हो या रात हो, संडे मंडे कुछ नहीं देखता, लगातार काम करते हैं। तो आज इनके पीड़ा का भी अनुभव कर सकते हैं जो लोग घर से पहली बार निकलकर झाड़ू लगा रहे हैं। तो हमें लगता है केवल घर ही नहीं, हमारी गली और हमारा जो आसपास का कस्बा है, ये हमारा देश, ये सभी हमारा परिवार ही तो है, घर ही तो है। तो केवल घर को सफाई ना रखें, हमारे देश को स्वच्छ रखना है तो ऐसे अभियान लगातार चलाने पड़ेंगे। सफाई कर्मियों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, जितने भी निगम के साथी हैं जो लगातार दिन रात मेहनत करते हैं। आज एहसास हुआ कि जब आप बाहर निकलते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो कितनी समस्याओं को आप जूझते हैं। तो मैं चाहूँगा प्रीति गुप्ता जी का मैं दिल से धन्यवाद और निगम के जितने भी हमारे साथी कर्मचारी हैं उन सभी का दिल से थैंक यू। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है और हमारे जो निगम पार्षद जी हैं प्रीति गुप्ता जी, ये हमारे साथ हैं, पूरा सहयोग दे रही हैं और सफाई अभियान को सफल बनाया जा रहा है। जितने भी कार्यकर्ता हैं इसमें पूरा सहयोग दिया जा रहा है। क्या आज ही स्वच्छता पखवाड़ा मनाना है कि दिन प्रतिदिन चलता है? नहीं, प्रतिदिन चलता है, तो प्रतिदिन सभी करते हैं। हमारे कर्मचारी जो पर्यावरण सहायक हैं वो भी पूरी मेहनत से काम करते हैं और हम भी कार्य को समय समय पर करते रहते हैं। आज पब्लिक श्रमदान और सफाई रखना हमारा उद्देश्य होना चाहिए और सभी इसी के लिए लगे। डेंगू मलेरिया चिकनगुनिया को लेकर आप लोगों को जागरूक कर रहे थे, क्या कुछ बताएंगे उनकी रोकथाम के लिए? ये बहुत बीमारी है जो आज की डेट में बहुत जो है लोगों को शिकार बना रही है। उसके लिए जो है हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट और हमारा जो मैडम के साथ मिलके जो भी हमारे अन्य डिपार्टमेंट है सब मिलके काम करते हैं, जिससे कि बीमारियां जो है उनसे लोगों को दूर रखा जा सके। मैं तारीफ नहीं कर रहा, हकीकत बताऊंगा आपको जो है। मैं RW से अध्यक्ष हूं और सफाई का इतना बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, इतनी बढ़िया स्वच्छता चल रही है क्षेत्र के अंदर। शनिवार संडे को भी सफाई होती है मेरी, क्योंकि हमारे पार्षद जी ने हमें खुद ही सबसे कह रखा है आप सब पार्षद हो, आपको कहीं कमी नज़र आती है आप तुरंत कॉल करो, अधिकारियों के नंबर दे रखे हैं। और मैं अधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि आज तो स्वच्छता अभियान का हमने ये प्रोग्राम रख रखा है, ये मोदी जी ने चलाया, बहुत ही अच्छा चलाया। और शायद इसका प्रभाव आप रेलवे स्टेशन कहीं भी जाकर देखोगे तो लोगों में चेंजिंग आई है। और हमारा वार्ड इस टाइम बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ है, क्योंकि हमारे कर्मचारी पूरे एक्टिव हैं, हमारे जितने भी अधिकारी हैं, हम एक कॉल करते हैं, कहीं भी कमी होती है वहाँ तुरंत जाकर सफाई करते हैं। आज भी यहाँ भी नहीं, क्षेत्र में मेरे यहाँ पे एक प्रोग्राम हो रहा है, कोई डेथ हो गई थी, मैंने प्रमोद जी को फ़ोन करा, सुबह ही सुबह उन्होंने रिक्शा उठा के कूड़ा उठवाया। संडे को भी काम करते हैं, तो मैं इनको धन्यवाद करता हूँ। और ये कारण है सिर्फ प्रीति गुप्ता जी, हमारी प्रीति गुप्ता जी को कभी रात को 10 बजे फ़ोन कर दो, 12 बजे फ़ोन कर दो, इतनी सीधी हैं, इतनी सच्ची हैं, ईमानदार हैं और बिल्कुल क्षेत्र के लिए 24 घंटे तत्पर रहती हैं। मैं अपनी निगम पार्षद प्रीति गुप्ता का बार बार धन्यवाद करता हूं कि ऐसी पार्षद हमारे क्षेत्र की जनता ने दी हैं और वो उस पर 100% खरी उतर रही हैं। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन दोष, लघु शंका
आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।